नमस्कार मित्रों। आज सीधो ने सच में हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने देश के पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी जुड़े। लखेड़ा साहब, आपका स्वागत है सीधो ने सच में। और नमस्कार। लखेड़ा जी हमारे दर्शकों के लिए कोई नए पत्रकार मित्र तो है नहीं, भली बात ही हमारे दर्शक जानते हैं देश में विदेश में, और आप तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। और बिहार चुनाव के बारे में हमने उनसे जो बात करी थी वो 100% सही साबित हुई। आपने जो कहा था इलेक्शन कमीशन क्या खेल करेगा, वो भी बराबर साबित हुआ। अब बात आज हमें करना है पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने को है। एसआईआर वहां पर करीब करीब, ममता दीदी के शब्दों में कहे तो 2 करोड़ मतदारों को मतदार सूचियों में से हटाना चाहती है, मतदाता सूची में से। और 58 लाख को तो ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया है। 1.5 लाख मतदाताओं को उन्होंने नोटिस दिया है, जिसमें अमर्त्य सेन का भी नाम था, जो नोबेल प्राइज विनर। बाद में उनको लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी इंटरनेशनल लेवल पर, कि उनका नाम में कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ थी, तो इलेक्शन कमीशन ने स्पष्टता कर दी कि वो तो उनके स्पेलिंग में गड़बड़ थी, तो बीएलओ वो कर देगा ठीक। बाकी की चीजों में बीएलओ नहीं करता है। तो कल परसों ईडी ने ममता बनर्जी, जो कि मुख्यमंत्री है और तृणमूल कांग्रेस की प्रभारी प्रमुख हैं, अध्यक्षा हैं, उनके जो एडवाइजर हैं और सोशल मीडिया के प्रभारी हैं, उन पर धावा बोला। और ये कैसे उल्टा पड़ रहा है, ये बात आज लखेड़ा साहब हमारे साथ करेंगे। लखेड़ा साहब, आपका फिर से एक बार स्वागत है। और पश्चिम बंगाल में होना क्या है, होगा क्या, क्योंकि संवेदनशील राज्य है, और जिस प्रकार से मोदी शाह लगे हुए हैं कि किसी भी हाल में हमें पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार स्थापित करना है, तो ममता दीदी वर्सेस मोदी, खेल क्या है? लखेड़ा साहब जी, बहुत धन्यवाद हरी जी। डॉक्टर साहब, बहुत थैंक यू आपको और आपके दर्शकों को, और नए साल की शुभकामनाएं भी हैं सबको। और दूसरी बात यह है कि जो बंगाल का आपने जो टॉपिक आज किया, वो बहुत सामयिक है, बहुत रिलेवेंट टॉपिक है, और पूरा देश और दुनिया की नज़र बंगाल पे लगी जब बंगाल में 2 दिन पहले इतना बड़ा हंगामा हुआ और ईडी की रेड पड़ गई। आईपैक का जो ऑफिस है, जहां जो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए भी काम करती है एजेंसी, और ईडी ने वहां रेड मारा एक पॉलिटिकल ऑफिस पर। चुनाव के 3 महीने पहले ईडी का रेड मारना, छापेमारी करना। और आपको मैं बता दूं कि पिछली जो 2022 से लगभग 3 साल से ऊपर हो गया, पहली बार 3 साल में चुपचाप बैठी हुई थी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चुपचाप बैठा हुआ था। आरोप क्या है कि साहब आपके पास इलीगल फंड्स, हवाला का फंड, नंबर 2 का पैसा, कोल माफिया का पैसा, ये आपने लिया है और आपके खातों में लिया है, आपके लोगों ने लिया है। 2020 में 2020 में इन्होंने ईडी ने केस रजिस्टर्ड किया। जी सर, आपकी आवाज जा रही है। लखेड़ा साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? लखेड़ा साहब, हेलो? सर, क्या हो गया? हाँ, नहीं, वो बीच में थोड़ा
व्यवधान आया था शायद, आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी और आपकी मुझे नहीं सुनाई दे रही। नहीं 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 सुना दे रही, नहीं सुना दे अभी रही थी। ठीक है, अभी ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो मैं जी। कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू। हाँ, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करिए। तो 2020 में ईडी ने एक केस रजिस्टर्ड किया था, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वगैरह तमाम केसेस, जिस तरह की ईडी पॉलिटिकल ईडी का इस्तेमाल होता है राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ, पॉलिटिकल एनिमीज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी करती है। ये पहली बार वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ है, ये पूरे देश में हो रहा है, पैन इंडिया बेसिस पे हो रहा है। जहां जहां बीजेपी को लगता है चुनाव आने वाले हैं, वहां ये शुरुआत कर देती है, एजेंसी कर देती है। लेकिन मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं आपको और आपके दर्शकों को कि पहली बार ईडी को किसी स्टेट में बीजेपी के पॉलिटिकल अपोनेंट से शपथ खानी पड़ी। आप क्या शपथ को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मतलब चाटा खाना पड़ा उसको, यानी उनकी गिनती उल्टी हो गई। उल्टी। अब क्या है ना कि ममता बनर्जी ने ये साबित कर दिया कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो ईडी है, इस ईडी की जो भी षड्यंत्र हो रहा है उसके वो कोई मामूली चीज नहीं है। उसके खिलाफ आपको पॉलिटिकल फाइट करना पड़ेगा, आपको राजनीतिक फाइट करना पड़ेगा। उनको ये लग गया, ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में और देश में ये दिखा दिया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी का एक ब्रांच है, जी। ईडी भारतीय जनता पार्टी का ब्रांच है, उसके बिहाफ पे काम कर रहा है। तो जैसे कोई चीज एक एडवांस पार्टी होती है, इलेक्शन की एडवांस पार्टी। एक तो चुनाव आती है जिस दिन पोलिंग होता है, तो पोलिंग में पोलिंग पार्टी होती है जो ईवीएम मशीनों को लेके आती है। ये ईवीएम मशीनों के पहले वाली पार्टी है ईडी। सही बात है, सही बात है सर। तो उसने, ममता बनर्जी ने इसको इतना तकड़ा चाटा मारा, इसको झापट मारा जिसको कहते हैं, कि बीजेपी हिल गई दिल्ली तक। जैसे अमित शाह बोलते हैं ना कि वहां लगेगा तो वहां हिल जाएगा, यहां लगेगा तो पाकिस्तान हिल जाएगा। अब वो ममता बनर्जी ने जो इनका हिसाब किताब किया बंगाल में, उससे दिल्ली हिल गया। दिल्ली क्यों हिला? कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि भाई मेरे पास तो शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह के बीच में जो लेन देन है, काला लेन देन, उसका फाइल पड़ी हुई है, मैं तो आपको नंगा कर दूंगी। और शुभेंदु के खिलाफ भी तो ईडी ने कार्रवाई करी थी। भाजपा में जुड़ गया तो धुल गया। वो तो ड्राइक्लीन हो गया ना सर, ड्राइक्लीनिंग करके निकल गया, मशीन ड्राइक्लीन करके निकल गए। तो सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने इनको साफ साफ कह दिया कि देखिए अभी तक मैं चुप बैठी हुई थी, अगर ज्यादा छेड़ोगे तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगी। तो पहली बार ये ऊंट के नीचे, पहाड़ के नीचे मोदी अमित शाह दोनों आएंगे। और अमित शाह के बाद उसने कह दिया कि तुम्हारी फाइल मेरे पास रखी है, शुभेंदु अधिकारी और तुम्हारी दोनों की फाइल मेरे पास रखी है, जिस दिन कहोगे मेरे को डेट बता देना, मैं पब्लिक कर दूंगी। तो अब सवाल यह है कि क्योंकि ईडी आपके कंट्रोल में है, ईडी को आप इस्तेमाल, आप ये बताइए ना कि 2022 चला गया, 2023 चला गया, 2024 चला गया, 2025 चला गया, 2026 में जब आपको पता लगा कि इलेक्शन का मौसम आ गया, वेस्ट बंगाल में चुनाव का मौसम हो रहा है, तो आपने वो बारात भेज दी चुनाव मौसम से पहले, ईवीएम मशीनों से पहले। तो वो जो ममता बनर्जी जो गई कल, वो मुझे लग रहा है कि जो राजनीतिक पार्टीज है देश में, रीजनल पार्टीज, दे शुड फॉलो ममता बनर्जी। अगर ये कहते हैं, ये मानते हैं कि देखिए ये आईटी रेड करती है, बीजेपी के लिए करती है, सीबीआई बीजेपी के लिए करती है, तो इनको ममता बनर्जी के मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। सही बात। क्योंकि ममता बनर्जी ने तो इनको भगा दिया वहां से, ईडी को। अब सवाल ये है ईडी ने क्या किया, इमीडिएट ईडी ने कल क्या किया, सारे कागज इकट्ठे करके एक कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया कि देखिए हमारा जो काम था, हमारे काम में बाधा डाल दिया। किसने? ममता बनर्जी ने।
तो भाई साहब जब आप और मैं कहीं काम में बाधा डालेंगे तो हमको तो 2 मिनट में बंद कर देंगे, आपको मेरे को बंद कर देंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि आप बंद कर लो। अच्छा कल क्या है, जज भी घबरा गए जब हंगामा हुआ कोर्ट में, कोर्ट रूम इतना भरा हुआ था, तो जजों ने कहा भाई साहब हम कोई फैसला इसमें नहीं करने वाले हैं, हम कोई हियरिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जजों को यह पता लग गया कि अगर हमने जो जो ईडी की कंप्लेंट पर ममता बनर्जी के खिलाफ कोई एक्शन कर दिया तो फिर ये बंगाल जो है जल जाएगा। तो कुछ जजों ने भी तो सोचा कि इतना क्राउड तो कोर्ट रूम के अंदर आ गया, ये क्राउड जब कोर्ट रूम से बाहर निकलेगा तो ये पूरे स्टेट में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जज भी डर गए। जजों ने 1 हफ्ते तक अगली डेट टाल दी। अभी 1 हफ्ते में 14 वहां से तारीख तक। हाँ 1 हफ्ते बाद 4-6 दिन बाद यमुना, वहां जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर कितना पानी गंगा का जाता है बह करके, अभी तो पता लगेगा 1 आध हफ्ते में क्या क्या होता है। तो ये जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम बहुत ही मुझे लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है, इतना कह सकते हैं। देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट आप इसको कहते हैं। और जी आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप दिल्ली में बैठे हैं और जी वैसे आप पहाड़ी प्रदेश से आते हैं, उत्तराखंड जी से आते हैं, जिससे किसी जी से कोई जुड़ता नहीं है उत्तराखंड वाला। जी जी उत्तराखंड का आंदोलन भी हमने देखा था। तो साहब ये जी बताइए कि अब मोदी शाह क्या करेंगे? देखिए साहब, मोदी शाह को सबसे पहले तो ये बंगाल में इनको हार जो है, डिफीट एडवांस में मिल गई है। एक तो डिफीट होता काउंटिंग के बाद, एक तो डिफीट काउंटिंग में ईवीएम से जो काउंटिंग होती है उसके बाद डिफीट होती है, इनको चुनाव के पहले ही डिफीट मिल गई है। जी ये मतलब वो जो डिफीट चुनाव के बाद होने वाली है उससे बड़ी डिफीट है ये। उसका कारण मैंने आपको बताया कि ममता बनर्जी इनसे राजनीतिक तौर पर निपट रही हैं और निपटने का हथियार उन्होंने ढूंढ लिया, हथियार देख लिया, और उस हथियार से ममता बनर्जी अब इनको बंगाल में चारों तरफ से नचाएंगी। और इसका जो मैं बता रहा हूं कि अपोजिशन की पॉलिटिक्स के लिए ये बहुत बड़ा, मैं कहता हूं कि सीख मिल गई है, एक लेसन मिला है कि मोदी की जितनी एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं, जो एक्टिव्स हैं, इन सारी एजेंसियों के खिलाफ पॉलिटिकल लड़ाई लड़ना पड़ेगा, राजनीतिक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये ईडी है, ये मैं फंसा देगी, अरे जेल चले जाओ। ममता बनर्जी ने तो कहा है ना, अपने को प्रस्तुत कर दिया, ठीक है मैं जेल जाने को तैयार हूं, आप मेरे को अंदर कर दो। क्योंकि मोदी को भी पता है कि ममता बनर्जी को जिस दिन अंदर करेंगे तो आप घुस नहीं पाओगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अपोजिशन, सारी अपोजिशन पार्टी इसमें लामबंद होंगी, इतना मैं कह सकता हूं। जी सर, आपको मालूम है इन्होंने ईडी का दुरुपयोग करना तो वैसे झारखंड में भी किया था। जी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में 5-5 महीने तक जेल में रखा और वहां जी की हाईकोर्ट ने कह दिया कि हेमंत सोरेन के खिलाफ तो केस बनता ही नहीं है। बिल्कुल तो सही। ये ईडी का इस्तेमाल, और मेरे ख्याल से कोलकाता हाईकोर्ट में ईडी की ओर से ये भी आर्ग्यूमेंट दी गई कि सीबीआई भी इसका कोल स्कैंडल जो है ममता दीदी का, उस पर इंक्वायरी कर रही है। अब सीबीआई तो राज्य सरकार की परमिशन के बिना राज्य में कैसे दाखिल होती है, ये भी एक सवाल है। तो ये लगे हुए हैं। मगर आपने जिस प्रकार से कहा कि ये पॉलिटिकली डिफीट है मोदी शाह के लिए, तो क्या विधानसभा चुनाव जीतने में वो पीछे हट करेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि ये जो झटका, जैसे मैंने बताया ना कि ममता को ये पता लग गया है कि ये जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, बोर्ड तो ईडी का लगा हुआ है, लेकिन ये बेसिकली कंबल ओढ़ करके भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए आया। कंबल ओढ़ लेते ना, कंबल ओढ़ के बाहर से सॉल ले लिया, तो बाहर से सॉल ले लिया ईडी का, अंदर भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि देखिए ना कि 6 महीने पहले क्यों नहीं आए ईडी वाले, ये तो 2020 का केस रजिस्टर्ड है ना। 2022 में अभिषेक बनर्जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ममता बनर्जी के नेफ्यू हैं, वो भतीजा है, उससे 2022 में पूछताछ किया ईडी ने, ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वगैरह, दुनिया भर का पैसा, तुम्हारे खातों में पैसा आया, ये आया वो आया, जी तो लंबी पूछताछ किया।
अभिषेक बनर्जी ने पूछताछ जब हुआ तो पूरा सहयोग किया, भरपूर। उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाई तुमने मेरे से पूछताछ तो कर ली, अब ये बताइए कि मेरे खिलाफ जो आरोप है वो आरोप क्या, आरोप बता दीजिए आप। आज तक ये कोई आरोप साबित नहीं कर पाए। अभिषेक बनर्जी ने कहा पब्लिकली कि अगर मेरे खिलाफ जो आपने ईडी ने जो पूछताछ किया और मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, अगर उसमें 5 पैसे का भी मेरे पर लेन देन का आरोप लगेगा तो मैं कोई भी कन्विक्शन होगा उसको भुगतने को तैयार हूं, कोई भी सजा के लिए तैयार। आज तक अगर है तो उसने तो खुद ही ऑफर किया था, मुझे सजा दो, जेल दो, फांसी दो। आज तक 2022 से लेकर के आज तक 22, 23, 4 साल हो गए, कहां हैं आप? क्यों सजा नहीं दिया आपने? बराबर। तो इनको ये लग रहा है कि ये जो है एक सजा, ये मतलब सजा तो इनके प्रूफ ही नहीं। आप प्रूफ करोगे ना। अगर अगर मनी का एक्सचेंज हुआ है, हवाला का पैसा, कोल माफिया का पैसा, नंबर 2 का पैसा, अगर कोई किसी पॉलिटिशियंस को उसका बेनिफिट हुआ है तो आप बताओ उसके बारे में कि इतना बेनिफिट हुआ, इतनी तारीख को आपके खाते में, या आपको कैश इस आदमी ने डिलीवर किया, इस घर पे किया, इस पते पे दिया, कुछ तो आप रखोगे ना। आज तक नहीं बताया। अब इनको लग गया कि इलेक्शन आने वाला है तो सीबीआई वो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को भेज दिया कि वहां उनके कागज जब्त कर लो। कागज जब्त, कागज का क्या मतलब? तो वो इलेक्शन का कामकाज देखते हैं। तो ममता बनर्जी का जो टीएमसी है उस पार्टी का सारा पॉलिटिकल कामकाज आईपैक देखती है। तो बराबर। उनके पास डेटाज है, वोटर के डेटाज है, वोटर के फोन नंबर है, वोटर के एड्रेस है, वोटर के आधार कार्ड नंबर है, वोटर कार्ड नंबर, सारा उम्मीदवारों का है, उम्मीदवारों का। भाई वो कोई धर्मशाला तो है नहीं। टीएमसी इज आल्सो डूइंग पॉलिटिक्स, इट इज सर्विंग द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें तो कोई, वो कोई धर्मशाला थोड़ी है, कोई मठ तो है नहीं। वो भी अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना रहा है। तो ये बेसिकली क्या करना चाहते थे, दे वांटेड टू ब्रेक इन सर्कल द सप्लाई लाइन ऑफ द टीएमसी, ताकि टीएमसी की सारी लूपहोल मिल जाएंगी, सारा उनका अमृत आपके हाथ में लग जाएगा। उसके बाद टीएमसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, कोई डेटा नहीं रहेगा, तो टीएमसी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। नंबर दूसरी बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, कि जो आईपीएक है, आईपीएक एक तो ममता का काम करती है, दूसरा ये तमिलनाडु में स्टालिन की जो पार्टी डीएमके है उसका भी काम करती है। तो इनको लगा कि आईपैक को यहां पकड़ेंगे, उसके बाद स्टालिन को पकड़ेंगे, एक 2 in 1 होता है ना, 2 in 1। तो ये ईडी का जो रेड है उससे 2 पर्पज सॉल्व हो जाएंगे। एक तो ममता का शिकंजा कसेंगे और एक डीएमके का शिकंजा कसेंगे, दोनों हमारे कब्जे में आ जाएंगे। जब दोनों हमारे कब्जे में आ जाएंगे तो इंडिया अलायंस के अपोजिशन के ये दोनों बड़े मेजर पार्टनर हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम इनको कहेंगे इंडिया अलायंस जो टूट गया, फिर ये इनके साथ बार्गेन करेंगे, ममता के साथ बार्गेन करेंगे, डीएमके के साथ बार्गेन करेंगे, देखिए आपका ये लूपहोल हमें मिला हुआ है, तुम क्या करना चाहते हो हमें बताओ। तो सवाल ये है, कहानी ये है, पूरी कहानी ये है कि ये एक, जैसे मैंने बताया कि ममता बनर्जी ने रास्ता दिखा दिया है। ममता बनर्जी को छेड़ के इन्होंने बड़ा गलत काम किया है। ममता बनर्जी को छेड़ करके इन्होंने सुसाइड कर लिया है। ममता बनर्जी आज की तारीख में ये शेरनी की तरह, मैं कोई ममता बनर्जी से मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं 4 बार बंगाल कवर करने गया इलेक्शन, आई वांट टू मीट हर एट हर रेजिडेंस फॉर 10 मिनट इन आई थिंक 2004। 4 मिनट का 4 मिनट 5 मिनट उन्होंने मेरे से बात की, कह रहा कि मैंने हेलीकॉप्टर रेडी है, मैं वहां जा रही हूँ, आप प्लीज शाम को 4 बजे आ जाइए और हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उनके जो राय है, उनके जो खास आदमी थे जो छोड़ के चले गए भाजपा में, फिर वापस आ गए, वो मेरे को लेके गए थे उनके घर, उनका जो कालीघाट जो घर है जहां पर उनका रेजिडेंस है ममता जी का, वहां लेके गए थे। कहानी ये अब ये हो रही है कि अब ये नई लड़ाई, जो ममता बनर्जी ने एक रास्ता पूरी अपोजिशन को दिखा दिया है। ममता बनर्जी ने ये दिखा दिया है कि बीजेपी से पॉलिटिकल फाइट करना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने अपोजिशन की पार्टीज को ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ो, सड़कों पर आ जाओ।
घरों के बाहर निकलो, ड्राइंग रूम से बाहर निकलो। आप ड्राइंग रूम के अंदर बैठ करके बीजेपी के जो षड्यंत्र है उससे आप नहीं लड़ सकते हैं। और ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह वगैरह, इससे आप सड़कों पर जब आप आ जाएंगे तो ये अपने आप बिलों में घुस जाएंगे। इतना मैं कह सकता हूँ जी। सर एक अंतिम सवाल, चूंकि जी आपने इलेक्शन कमीशन कई सालों तक कवर किया है जी और जी एसआईआर के मसले पर भी यही यानी उनका जो भतीजा है वो सीधा सीधा ज्ञानेश कुमार को चैलेंज कर रहा है, उनसे मिल रहा है, उनको सवाल कर रहा है, चैलेंज कर रहा है और ज्ञानेश कुमार कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? क्योंकि वहां वोटर्स लिस्ट में से वोट काटना चाहते हैं और करोड़ों की संख्या में काटना चाहते हैं, तो ये कैसे, क्या करेंगे? देखिए ऐसा है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर उनको मतलब पूरा भिड़ गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं जानता हूं उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जी पर्सनली, 2-3 को पर्सनली जानता हूं। वो उन्होंने दिल्ली में होम मिनिस्टर के ऑफिस में घुस गए, वहां लेट गए। कौन पार्टी का नेता लेटता है अपोजिशन का? मतलब उनको पता लग गया कि ये जो है इपिक सेंटर है, सारी बुराइयों की जड़ होम मिनिस्टर का ऑफिस है। अमित शाह का ऑफिस है। तो आप अमित शाह के ऑफिस में उन्होंने जो है उनकी नाक में दम कर दिया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपने पूछा इलेक्शन कमीशन, आपने पूछा जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ज्ञानेश कुमार, तो ज्ञानेश कुमार को भी बीजेपी टीएमसी ने, वो जो अभिषेक बनर्जी ने उसके मुंह पे बोला कि मिस्टर ज्ञानेश कुमार, ये अंगुली ये दिखाइए मत हमको, ये अंगुली नीचे कीजिए। तुम नॉमिनेटेड हो, तुमको नॉमिनेट किया ये मोदी ने, मैं नॉमिनेटेड नहीं हूं। 7 लाख वोटों से जीता हुआ हूं मैं 7 लाख वोट से जीत करके आया हूं। आई एम द पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव इन द रियल सेंस, यू आर नॉट। यस, आप भारतीय जनता पार्टी के, मतलब उनका लुब्बुलुआब, उन्होंने क्या कहा, मैं तो आई वॉज नॉट देयर, लेकिन उन्होंने साफ साफ जैसे मैं बता दिया ईडी को कि ईडी ने कंबल ओढ़ा हुआ है बाहर से ईडी का, लेकिन भीतर से बीजेपी है। ऐसी ज्ञानेश कुमार ने बाहर बोर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगा रखा है, लेकिन भीतर से बीजेपी के लिए काम कर रहा है। और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इन लोगों से पॉलिटिकली फाइट कर रही है। और वो जो आपने जिक्र किया कि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए थे और ज्ञानेश कुमार की को बताया, इसलिए बताया कि उनको साफ साफ लग गया कि हमको इलेक्शन कमीशन से पॉलिटिकल फाइट करना है, हमसे ईडी से पॉलिटिकल फाइट करना है। ये चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो चुनाव चिन्ह है, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं ज्ञानेश कुमार और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, वीबीआई, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह। इतना कहना चाहता हूं जी। सही बात है सर, आज आपने बहुत यानी विस्तार से ये बातें बताई और भाजपा, भीतर से भाजपा का, बाहर से जो कंबल ओढ़ के आते हैं ईडी का या तो इलेक्शन कमीशन का, मगर अंदर से भाजपाई लोग हैं, ये ममता बनर्जी को परास्त करना चाहते हैं। मगर ममता बनर्जी भी है, वो बंगाल की शेरनी है जो वैसे परास्त नहीं हो सकती है, ऐसा तो अभी तो लग ही रहा है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आज हमारे साथ आप जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार, थैंक यू।